दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, री एग्जाम की समस्या, आधार री एग्जाम की समस्या सभी को आ रही है। कल मेरी स्टेट हेड रश्मि मैम से बात हुई। मैंने उनसे कहा कि मैम, मेरा री एग्जाम होना था और मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, ये समस्या आ रही है। तो उन्होंने बोला आप न्यू पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। फिर मैंने उनसे बोला कि मैम, मेरा सर्टिफिकेट तो नया बन जाएगा और मेरी क्रेडेंशियल पुराने सर्टिफिकेट से बनी है। तो उन्होंने जवाब दिया कि फिलहाल को यही सॉल्यूशन है कि आप अंतिम तारीख से पहले पहले अपना सर्टिफिकेट रिन्यूअल कर लो, ताकि आपका डाटा यूआईडीआई को चला जाए और आपका आधार यूसीएल पुरानी वाली क्रेडेंशियल मतलब पुराने वाले सर्टिफिकेट से चलता रहेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। और जैसे ही आगे जाकर के चेंजेस आएंगे तो आपका पुराना सर्टिफिकेट को रिन्यू करके या फिर नई क्रेडेंशियल बना करके आपका जो है आधार का काम चलता रहेगा। उन्होंने ये जवाब दिया, जो कि मुझे उनका उचित जवाब लगा। फिर मैंने कहा कि मैम, बरेली में मीटिंग हुई थी, उसमें बताया गया था नवल सर द्वारा कि आपको री एग्जाम में केवल मतलब नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको डिटेल के साथ ही रजिस्ट्रेशन करना है। तो उन्होंने कहा कि वो उस समय की जानकारी थी और अब यह जानकारी है कि आपको नया रजिस्ट्रेशन करके अपना डाटा यूआईडीआई को भेज देना है। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइव दिखा देता हूँ। देखिए, मेरा जैसे कि 1 अक्टूबर से पहले पहले एग्जाम होना है और मैंने जो है अथोराइज लेटर जो ले लिया है वो भी 1 महीने का बंद का वैलिड है। मैं कहने का मतलब है कि 10 अगस्त को, 10 अक्टूबर को सॉरी, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं नया के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर चलते हैं आधार एग्जाम के लिए। मैं आपको लाइव ही दिखा देता हूँ ताकि आपको भरोसा रहे कि हाँ, मैंने नए के लिए अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर आपका आईडी पासवर्ड जो भी रहेगा वो कर लेना है और ये आईडी पासवर्ड आपको सेव करके रखना है। हो सकता है कि आने वाले समय में यूआईडीआई फिर से हमें नया एग्जाम के लिए अप्लाई कराए, तो हम उसी यूजर आईडी और पासवर्ड से अप्लाई कर लेंगे। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर। जैसे कि मेरा डैशबोर्ड खुल करके आ चुका है, यहाँ से मैं जाता हूँ तो होता कुछ नहीं है। फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपके सामने डायरेक्ट ही अप्लाई करूंगा। जिनके पास पुराने रजिस्ट्रेशन है वो अपना तो कर पा रहे हैं बहुत आसानी से और उनका सर्टिफिकेट नंबर भी सेम ही रहेगा। तो ये सर्टिफिकेट है पुराना, मैं इसकी डिटेल्स में फिल कर लेता हूँ। वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो चलिए मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से और उसके बाद जाता हूँ यहाँ पर मेरा ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद मैं ईसीएमपी हूँ और लैंग्वेज मेरी हिंदी रहेगी और एजेंसी मेरी है 2906 और रजिस्ट्रार है 221। ये आपको जो आपको ऑथोराइज लेटर मिला है ना, उसके अंदर भी साफ साफ लिखा है। इसकी वीडियो मैं पहले से ही बना चुका हूँ, देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर मेरी डिटेल आ गई है। उसके बाद टेस्ट, मैं आपको टेस्ट कहाँ देना चाहता हूँ, टेस्ट मैं दूंगा मुरादाबाद में। संभल, बिजनौर, अमरोहा वाले का सेंटर मुरादाबाद ही रहता है, आसपास में मुझे तो लगता नहीं कोई सेंटर है। यहाँ पर मांग रहा है अपलोड एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स और अथोराइज लेटर। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ, क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है और उसके बाद यहाँ पर अथोराइज लेटर में अपना अपलोड करूंगा। तो अथोराइज लेटर देख लेता हूँ कहाँ पर सेव किया है मैंने। ये रहा मेरा अथोराइज लेटर और मैं आई कन्फर्म पर क्लिक करूंगा और अपलोड पर क्लिक कर दूंगा। तो अथोराइज लेटर मेरा अपलोड हो चुका है। एक बार मैं डाउनलोड करके यहाँ पर देख लेता हूँ और मैं जाऊंगा कंटिन्यू पर। फिर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिटेल आ जाएगी। आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन आ जाएगा, आपने किसके लिए अप्लाई किया है वो आ जाएगा, ऑपरेटर सुपरवाइजर के लिए क्या है, आपकी लैंग्वेज कौन सी है वो लैंग्वेज यहाँ पर आ जाएगी, आपकी इनरोलमेंट एजेंसी क्या है 2906 है, रजिस्ट्रार है हमारा 221, सीएससी गवर्नेंस, आधार नंबर आ गया। बाकी आधार जब हम एक्सएमएल फाइल से करते हैं तो आधार वाली सारी डिटेल हमारी यहाँ पर आ जाती है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, आई कन्फर्म, सेव। उसके बाद अथोराइज लेटर आपको यहाँ पर दिखा देगा सब कुछ सही है क्या। आई कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा यूजर आईडी हमारी ये रही यहाँ पर और प्रोसीड टू सबमिट, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरी डिटेल सबमिट हो जाएगी और मैं जाऊंगा डिक्लेरेशन पर। आज 15 सितंबर है, यहाँ से जाकर के सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये डिटेल खुल करके आ जाएगी।
और यहाँ पर लिखा है डेट और टाइम, आज का सब कुछ लिखा है और डिटेल मैंने सबमिट कर दी है। फिर यहाँ से व्यू डिटेल पर जाएंगे तो डिटेल आपकी शो कर जाएगा और फिर यहाँ पर आएगा पेमेंट। पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे हम। चेंज एजुकेशन, जरूरत नहीं है मुझे चेंज करने की। चेंज ईसीएमपी सुपरवाइजर ऑपरेटर, ये लास्ट ऑप्शन दिखा रहा है कि अगर आपने गलत किया तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, मुझे चेंज की जरूरत नहीं है। और कह रहा है कि आप इनरोलमेंट और रजिस्ट्रार आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। तो मेरा जो रजिस्ट्रार कोड है वही यही है सेम। फिर मैं करूँगा ऑनलाइन पैड पर क्लिक करूँगा। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड सक्सेसफुल पेमेंट, ओके। और हम पेमेंट मोड पर आ चुके हैं। यहाँ पर जो भी पेमेंट मोड है आपका वो सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यूपीआई पर जाऊंगा और क्यूआर कोड जनरेट करूंगा, पे पर क्लिक कर दूंगा तो मेरे सामने एक क्यूआर कोड खुल करके आ जाएगा। और मेरे पास एक फोन लेके आया था मैं पे करने के लिए, क्योंकि मैं अपने फोन से तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ से मैं जो भी यूपीआई एप्लीकेशन आपका ओपन कर लेंगे। और उसके बाद आपको क्यूआर कोड स्कैन कर देना है। यहाँ से 470 रुपये 82 पैसे की फीस आपसे पे मांगी जाएगी। आपको अपना यूपीआई पिन डाल करके पेमेंट कर देना है। तो देखिए इस अकाउंट में इतने भी पैसे नहीं थे, ट्रांजैक्शन हमारी फेल्ड हो गई है। अब देखते हैं कि ये क्यूआर कोड बैक होता है या फिर से जनरेट होता है। मुझे तो लगता है कि ये बैक ही हो जाएगा क्योंकि पेमेंट हमारा फेल्ड हुआ है। तो फिर से हम चलते हैं, बैक पर क्लिक करते हैं और अब हम ये पेमेंट वाला दोबारा से क्लिक करेंगे। बैक ही चलते हैं पूरा, क्योंकि अगर पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो आपको रीपेमेंट नहीं करना है, वो फेल्ड की स्थिति में जाता है। फिर आपको फिर से अपना लॉगिन कर लेना। अथोराइज कॉन्टैक्ट, यहाँ से हम अपना डालते हैं यूजर आईडी और पासवर्ड और साइन इन पर क्लिक करते हैं और फिर से जाते हैं पेमेंट पर। पेमेंट हिस्ट्री दिखा रहा है देखिए यहाँ पर, और पेंडिंग है भी, तो इसलिए हम पेमेंट पर जा रहे हैं क्योंकि पता है वो पेमेंट फेल्ड होने वाला है। पे करते हैं और उस खाते को चुनते हैं जिसमें बैलेंस हो। तो देखिए मैं दोबारा पेमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो पेमेंट हो नहीं रहा है। यहाँ देख सकते हैं जो प्रीवियस पेमेंट इज पेंडिंग, और 30 मिनट के बाद ये पेमेंट होगा तो मैं अपनी डिटेल को यहाँ पर क्लियरली सबमिट कर दूंगा। तो आप इस प्रोसेस से अपना आधार एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मेरी रश्मि मैम से बात हो गई, उन्हीं के आधार पर मैं ये पुरानी डिटेल को हटाते हुए और अप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर आपकी इससे संबंधी कोई क्वेरी है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट्स करें। वीडियो पर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।